मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। अपने गृह जनपद मिर्जापुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया। कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही भारत क्या जुड़ा नहीं था, यह दिशाहीन यात्रा रही। उनके यात्रा के बीच कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ते रहे। कहा, जब वह बोलते हैं तब सेना का मनोबल नीचे गिरता है। भारत के सम्मान और संस्कृति दोनों को नीचे गिराने का काम करते हैं। रामचरितमानस को लेकर किए जा रहे टिप्पणी पर कहा कि उस पर हमको गर्व है, वह भारतीयों का जीवन दर्शन है। अडानी को लेकर देश भर में मचे बवाल पर कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी अपना मत दे रही है, उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। ऐसी कोई भी अस्थिरता की स्थिति नहीं है, हम किसी भी व्यापारी के विरोध में नहीं बोल सकते। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बजट को लेकर कहा कि इसमें सभी वर्गों के जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है। भाजपा की सरकार शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार सभी क्षेत्रों में विकास कर रही है। गैर भाजपा पार्टियों के शासनकाल में अगर विकास होता तो वो दिखाई पड़ता। रामचरितमानस को लेकर किए जा रहे टिप्पणी पर कहा कि वह भारतीयों का जीवन दर्शन है और उस पर हमें गर्व है। राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल पर कहा कि क्या लगता है, राहुल गांधी पढ़कर बोलते हैं, उनके ज्ञान का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब वह बोलते हैं तब देश की सेना का मनोबल नीचे गिरता है, देश के सम्मान और संस्कृति को नीचे करने का काम करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को दिशाहीन बताते हुए कहा कि उधर भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से कांग्रेसी कांग्रेस को छोड़ते रहे। भारत तो सदियों से एक रहा, कभी अलग ही नहीं हुआ। अडानी को लेकर देश में मचे बवाल पर कहा कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी पर विश्वास करना चाहिए। उसका रिपोर्ट भी आ रहा है, उसको देखना चाहिए। हम किसी भी व्यापारी का विरोध नहीं कर सकते। अगर हमें देश का विकास चाहिए, मोदी और अडानी को आपस में जोड़े जाने पर इसे विपक्ष की साजिश बताया। अभी बिहार से फिर यूपी से रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, जिस तरीके से बातें रखी जा रही हैं, तो क्या कहना है? हम इतने कहेंगे, रामचरितमानस एक एक भारतीय को किस प्रकार से उसकी जीवन पद्धति होनी चाहिए, लोगों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावना उससे हम सबको मिलती है। हमको रामचरितमानस पे गर्व है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अभी बार बार रिपोर्ट आई थी, पिछले भी रिपोर्ट आई थी, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था कि गरीबों और अमीरों में खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में अमीर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कुछ परसेंट के पास ही देश का आधा खजाना है। आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी पढ़ के बोलते हैं क्या, या उनके ज्ञान के बारे में? राहुल गांधी को ज्ञान के बारे में अगर आपको लगता है कि ज्ञानी है, आपको मन से लगता है ज्ञानी आदमी है? कभी भी उनका देखिए किस प्रकार से वो बातें रखते हैं, उनकी बात में जो रखते हैं, कभी भी किस प्रकार से हमारे देश के जो सेना के जवान हैं उनका मनोबल नीचे करना, देश के सम्मान को नीचे करना, अपने संस्कृति को नीचे रखना, वही तो बात करते हैं। उनको कभी भी किसी भी विषय पर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उनसे पूछे बिना पेपर लिए कोई बात, अगर 10 बात पूछे 10 में 5 का जवाब सही दे दे तो मैं कहूँगा। भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट पड़ा है भाजपा पर? भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट ये रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जितनी तेज़ी से निकली वह दिशाहीन यात्रा थी और कांग्रेस छोड़ो लगातार होता रहा, अभी भी चल रहा है। एक तरफ भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस लोग छोड़ करके जा रहा है। भारत तो सदियों से एक रहा है, भारत अलग कहाँ रहा है? अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, कश्मीर में वहाँ भगवान शंकर हैं, और कन्याकुमारी में देखेंगे तो माँ पार्वती है, दोनों भारत की ओर देख रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का देखेंगे तो वह भी किस प्रकार से भारत को आध्यात्मिक रूप से अलग अलग स्थानों से जोड़ने का काम किया। तो भारत तो सदियों से जुड़ा रहा है। त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गणेश चतुर्थी हो, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो भारत तो सदियों से एक रहा है। अगर भारत को तोड़ने का कोई काम किया है, चाहे नक्सलाइट समस्या कोई उत्पन्न किया है, चाहे अलगाववादी की समस्या को उत्पन्न किया है, चाहे आतंकवादी की समस्या उत्पन्न किया है, तो ये कांग्रेस पार्टी ही रही है। ये सभी देशवासी जानते हैं। बागेश्वर धाम वाली की पार्टियों से कहूँगा कि देश जो प्रगति कर रहा है, आप बताइए कि जो कांग्रेस ने शासन किया केंद्र में,
लगभग 6 दशक तक। उसके अलावा प्रदेश में भी सपा बसपा ने शासन किया, क्यों गरीबों को पीने का पानी आपने नहीं दिया? आम जन को पीने का पानी क्यों नहीं दिया? क्यों उनके मकान नहीं बनवाए? क्यों शौचालय नहीं बनवाए? क्यों उनको गैस कनेक्शन देने का काम नहीं किया? यह हमारी सरकार जो है, मोदी जी की सरकार है, उसने जो ये काम किया है। इन्होंने नहीं किया तभी तो करना पड़ा, नहीं तो 9 करोड़ 60 लाख लोगों को एलपीजी का कनेक्शन देना, 11 करोड़ 70 लाख शौचालय बनवाना और उसके साथ साथ 47 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खोलना, यह 2 करोड़ 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाना, 6 करोड़ से अधिक नल से जल की व्यवस्था करना, यह अगर विपक्ष ने किया होता 6 दशक में तो ये नहीं करने पड़ते। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना? भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए या नहीं किया? भारत सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा जो हमारी यहाँ संस्कृति रही है, आध्यात्म रहा है, उसको मानता रहा है और हमको गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं और ऐसे हमारे सांस्कृतिक जो परंपरा है, आध्यात्म है, यह गौरवशाली रहा है, इसमें हमें गर्व है। सर, मुसलमानों को लेकर बाबा रामदेव ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सेबी हो, सब अपना मत भी स्पष्ट कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट सब आ भी रही है, इसलिए हमको सब उनकी रिपोर्ट पे ही विश्वास करना चाहिए। सर, वो तो सही है, लेकिन ये अडानी और मोदी दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो क्या? यह विपक्ष की सोच है, लेकिन हम अगर विकास चाहते हैं तो हम किसी भी जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। जब हम ऐसा वातावरण निर्मित करें जहाँ एक तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अधिक से अधिक उद्योग लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, उद्योग लगेगा तो टैक्स कलेक्शन होगा और जब टैक्स कलेक्शन होगा तभी गरीबों का सपना साकार हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी के उद्योग के विरोधी नहीं हो सकते। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे जुड़े कोलैप्स करेंगे तो क्या? एक मिनट, बैंकिंग के क्षेत्र में एसबीआई सबसे बड़ा है, एलआईसी के अपना इंश्योरेंस के क्षेत्र में 1 करोड़ लगा है अडानी में, तो 1% से कम है भाई, 1% से इतना शेयर लगाए भी हैं और उनका शेयर खरीदते भी हैं। नहीं, एक मिनट, हिंडनबर्ग अच्छा हिंडनबर्ग पे मत जाइए। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे जाएंगे तो बहुत कुछ उसमें तथ्य नहीं है, इसलिए हिंडनबर्ग क्या बोलता है, हिंडनबर्ग को अमेरिका में ब्लैकलिस्ट किया गया है। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी खुद ही खराब है, तो उसको अमेरिका में ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो स्पष्ट किया जा रहा है कि आम लोग। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।